हेलो बच्चों, वेलकम टू त्रिपाठी लर्निंग क्लासेस। तो कैसे हो आप लोग? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को, जो टॉपिक है रेस्पिरेशन। अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे रेस्पिरेशन की। ओके बच्चों, आखिर रेस्पिरेशन होता क्या है? आप पिछली वीडियो में भी इस रेस्पिरेशन को लेकर के आप जान चुके होंगे कि क्या क्या चीज होता है, और अभी भी आप देखिए कि टोटली जो है रेस्पिरेशन को लेकर के क्या बातें इसमें की गई है। सबसे पहले देखें हम, रेस्पिरेशन क्या होता है। इट इज एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस होता है बच्चों। देखो, रेस्पिरेशन बच्चों जो होता है ना, वो फिजियोकेमिकल प्रोसेस होता है। इसमें केमिकली प्रोसेस प्रक्रिया होती रहती है। ओके, तो रेस्पिरेशन इट इज एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस। और अब हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर की, हमारे वातावरण की। हमारे एटमॉस्फेयर में किस तरीके की जो है गैसेस मौजूद होती हैं, वो हम जानेंगे। सबसे पहले रेस्पिरेशन को आगे समझने से पहले सबसे पहले ये देखिए कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। तो एटमॉस्फेयर जो हमारे वायुमंडल में जितने भी प्रकार की जो गैसेस होती हैं उसे मौजूद होता है, कितने परसेंटेज में होता है, उसी के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले नाइट्रोजन होता है 78%, ऑर्गन होता है 0.93%, और उसके से ऑक्सीजन होता है 20%, और कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.35%। इस तरीके की जो गैसेस होती हैं हमारे जो एटमॉस्फेयर में मौजूद होती हैं। और जब हम जब हम एयर को इनहेल करते हैं, हम अपने नोस्ट्रिल के द्वारा, अपने नेजल कैविटी के द्वारा, तो हम तमाम ऐसे गैसेस को जो है इनहेल कर लेते हैं। ओके, तो देखिए इसके बाद होता क्या है। देखिए, तमाम ऐसे जो गैसेस हैं ये हमारे एटमॉस्फेयर में मतलब कि मौजूद होती हैं। ओके, तो तमाम ऐसे जो गैसेस हैं हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद होती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, इस तरीके की गैसेस मौजूद होती हैं। क्या होता है, जब हम इनको इंस्पायरेशन करते हैं, जब हम इसको इनहेल करते हैं, इन गैसों को जब हम इनहेल करते हैं, तो किसके द्वारा और किसके माध्यम से करते हैं? मेनली बच्चे आप लोग को पता ही है कि जब हम गैस को इनहेल करते हैं, एयर को इनहेल करते हैं, तो हम नोज के रास्ते से इनहेल करते हैं। तो ये जो नोज वाला जो पोर्शन होता है, इसे हम कहते हैं नेजल कैविटी। क्या कहते हैं बच्चों? तो नेजल कैविटी कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं इसको नेजल चेंबर कहते हैं। और इन दोनों, इस नोज के बीच में जो दो होल होता है, इन दो होल को कहते हैं नॉस्ट्रिल। क्या कहते हैं बच्चों? तो नॉस्ट्रिल कहते हैं। तो जैसे ही हम एयर को, यानी कि एटमॉस्फेयर में तमाम ऐसे जो गैसेस मौजूद है, उन गैसेस को एयर के रूप में जब हम उसे इनहेल करते हैं, इनहेल के मैकेनिज्म को हम कहते हैं इंस्पायरेशन। क्या कहते हैं? तो इंस्पायरेशन कहते हैं, या फिर इनहेल करना, इन करना, यानी कि अपनी बॉडी में ऑक्सीजन को इन करना, एयर को इन करना। ओके, तो जब हम इसे इन करते हैं तो इसे हम कहते हैं इंस्पायरेशन, जिसे नेजल कैविटी या फिर नेजल चेंबर, हमारे नोज वाला जो पार्ट है, नोज वाला जो हिस्सा है, इसे हम नेजल कैविटी, नेजल चेंबर कहते हैं। उसके बीच में जो दो होल होता है, उसके बीच में ये जो दो होल होता है, उसे हम नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? तो नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। अच्छा, उसके बाद इन दोनों होल्स को जो डिवाइड करता है, उस डिवाइडेशन को हम कहते हैं सेप्टम। क्या कहते हैं बच्चों? तो इस डिवाइडेशन को हम कहते हैं सेप्टम। ओके, जो कि एक्सटर्नल लेयर्स होता है। ये जो सेप्टम होता है, ये एक्सटर्नल लेयर्स होता है। और जब हम हवा को इन करते हैं, इन करने के बाद दो होल और होता है, इन दो होल को कहते हैं इंटरनल लेयर्स। जैसे कि ये जो आगे वाला जो होल है, इसको तो हम नॉस्ट्रिल कह दिए, डिवाइडेशन हुआ है तो हम इसको सेप्टम कह दिए। उसके बाद से जो पहले प्रक्रिया स्टार्ट होगी, जो पहला प्रोसेस स्टार्ट होगा, उसको हम एक्सटर्नल लेयर्स कहेंगे। और हम एयर को लेने के बाद ये जो दो होल मौजूद हैं, इन्हें हम इंटरनल लेयर्स कहते हैं, और यहाँ पर एक्सटर्नल लेयर्स होता है। यहाँ पर इंटरनल लेयर्स होता है और यहाँ पर एक्सटर्नल लेयर्स होता है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, जब इसके बाद जब एयर को जब इन करते हैं, तो इंटरनल लेयर से होते हुए फिरिंग्स पे यहाँ से आता है, फिर होते हुए आता है ट्रेकिया के पास। और बच्चों आपको पता है ये ट्रेकिया क्या है? ये फूड पाइप भी होता है, एयर पाइप भी, विंड पाइप भी होता है। ओके, तो यहां से होते हुए हवा जो है हमारे लंग्स तक पहुंचती है। ये थी पूरी प्रक्रिया। अच्छा, अब लंग्स तक जो है हवा पहुंचने के बाद आप सभी को पता है, लंग्स के जस्ट पास में ये ब्लड वेसल होता है। ब्लड वेसल कहिए या फिर कैपिलरीज कहिए या फिर वेन कहिए, यानी कि वो नस होता है, सॉरी, लंग्स के पास नस होता है।
तो जो ही जब एयर हमारे मतलब कि लंग्स में आता है इस रास्ते से होते हुए, तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है ब्लड वेसल में चला जाता है। तो कहाँ चला जाता है बच्चों? तो ब्लड वेसल में ऑक्सीजन चला जाता है। जब ब्लड वेसल में ऑक्सीजन जाता है तो फिर रिटर्न यहाँ पर डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन वाला चैप्टर में आपको ये बात बताई गई है कि किस तरीके से डिफ्यूजन होता है। पहले तो आप ये देखिए, तो यहाँ से जब ऑक्सीजन जब इसके अंदर आता है, ब्लड वेसल में ऑक्सीजन आता है, तो आप सभी को पता है कि ब्लड वेसल कैपिलरी जो होती हैं वो ब्लड को फ्लो कराने का काम करती हैं, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह पर के हमारे बॉडी फुल बॉडी पार्ट में उनको ले जाने का उनका वर्क होता है ब्लड वेसल्स का। ओके, तो ऑक्सीजन जब ब्लड वेसल पे आता है तो यहाँ पर डिफ्यूजन होता है, और डिफ्यूजन होने पर फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे अगेन लंग्स में चला जाता है। तो इस वाले प्रक्रिया को हम कहते हैं डिफ्यूजन ऑफ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं बच्चों? तो डिफ्यूजन ऑफ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अच्छा, यहाँ पर क्या हुआ मैंने बताना आप लोगों को भूल गया। यहाँ पर ये जब हम हवा को इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन कर रहे थे, इस वाले मैकेनिज्म को, इस वाले प्रक्रिया की, इस वाले प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रीदिंग या फिर वेंटिलेशन। ब्रीदिंग करना, सांस लेना, सांस छोड़ना, वेंटिलेशन करना। वेंटिलेशन शब्द से आप परिचित होंगे जरूर, क्योंकि कोरोना काल में जो बच्चों है वेंटिलेटर मशीन पे काफी पेशेंट को मतलब कि उनको मतलब कि ऑक्सीजन मतलब चढ़ाया गया था। तो वेंटिलेशन मशीन क्या? वेंटिलेशन मशीन यही है कि मतलब ऑक्सीजन को देना, इनहेल करना, आउट करना, तो उसी को वेंटिलेशन कहते हैं, उसी को ब्रीदिंग कहते हैं बच्चों। ओके, तो यहाँ पर पूरी प्रक्रिया हो क्या रही है, प्रोसेस हो क्या रहा है? तो ब्रीदिंग होना और वेंटिलेशन होना। अच्छा, ब्रीदिंग और वेंटिलेशन के बाद की जो प्रोसेस है यहाँ पर डिफ्यूजन का प्रोसेस है बच्चों। यहाँ पर किस चीज का प्रोसेस है हो रहा है? तो डिफ्यूजन, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन डिफ्यूज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में, तो इस तरीके से यहाँ पर डिफ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है। तो हम इसको कहेंगे डिफ्यूजन ऑफ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्या कहेंगे? डिफ्यूजन ऑफ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एंड अगेन क्या होता है इसके बाद? एंड अगेन ये होता है जब ब्लड वेसल में ऑक्सीजन आता है तो ऑक्सीजन हमारे हार्ट के पास जाता है। किसके पास जाता है? तो ऑक्सीजन जो है हमारे हार्ट के पास जाता है। हार्ट से होते हुए जो है ऑक्सीजन हमारा ये टिश्यू के पास पहुंचता है, और जब टिश्यू के पास पहुंचता है तो यहाँ पर ब्रेक डाउन होता है। तो किस चीज का ब्रेक डाउन होता है? यहाँ पर ब्रेक डाउन होता है C6H12O6 का ब्रेक डाउन होता है, और ब्रेक डाउन होकर के एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि होता है CO2 प्लस ATP। ओके, अब देखिए हार्ट के पास पहुंचने के बाद से फिर अगेन ये हार्ट के पास फिर दोबारा आता है और होकर के फिर ब्लड वेसल के पास चला जाता है CO2। यहाँ पे देखिए, यहाँ से हार्ट के पास आया, हार्ट से होकर के यहाँ पर टिश्यू के पास आया, टिश्यू सेल। ओके, तो हार्ट के टिश्यू के पास आया ऑक्सीजन, और यहाँ पर ऑक्सीजन का यहाँ पर ब्रेक डाउन हो रहा है। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है। C6H12O6 जो ग्लूकोज होता है उसका ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर ब्रेक डाउन होने के बाद एनर्जी प्रोड्यूस होती है CO2 प्लस ATP, और फिर वही CO2 प्लस ATP अगेन हार्ट के पास जाता है, और हार्ट से होते हुए ब्लड वेसल के पास आता है, और ब्लड वेसल के बाद अगेन लंग्स के पास जाता है, और लंग्स के पास होने के बाद जो है वही हम CO2 के माध्यम से एक्सपायरेशन करते हैं, यानी कि सांस को छोड़ने का काम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो भी चीजें हो रही थी वहां पर ये फिजिकली प्रोसेस हो रहा था। ठीक है, तो अगेन जब डिफ्यूजन होता है तो अगेन डिफ्यूजन को कहते हैं डिफ्यूजन ऑफ गैसेस या फिर इंटरनल रेस्पिरेशन। अगेन जब डिफ्यूजन यहाँ पर हो रहा है, अगेन डिफ्यूजन यहाँ पर हो रहा है, तो हम कहेंगे डिफ्यूजन ऑफ गैसेस या फिर इंटरनल रेस्पिरेशन। और यहाँ क्या हो रहा था? यहाँ हो रहा था डिफ्यूजन ऑफ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो रहा था। अच्छा, तो ये जो चीजें हो रही थी ये टोटल चीजें थी हमारी फिजिकल प्रोसेस में हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर केमिकल प्रोसेस चल रहा है बच्चों। देखिए, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक डाउन का काम हो रहा है। C6H12O6 ऑलरेडी डाइजेस्ट फूड जो होता है ग्लूकोज, उसमें ब्रेक डाउन हो रहा है। ओके, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, ऑलरेडी जो डाइजेस्ट फूड है ग्लूकोज उसमें ब्रेक डाउन हो रहा है। तो उसमें ब्रेक डाउन हो रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, ATP प्रोड्यूस हो रहा है। तो क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज थ्रू ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के थ्रू ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है इन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चों, उन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो है ग्लूकोज का क्या होता है? तो ब्रेक डाउन होता है। क्या होता है?
देन ब्रेक डाउन होता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। अब चलिए थोड़ा सा इसके हिसाब से हम देख लेते हैं इसमें किस तरीके की बातें की गई है। ओके, देखिए एयर टेकन इन विवार टू नॉस्ट्रिल्स एक्सटर्नल लेयर। देखिए ये एक्सटर्नल लेयर होता है। ये कौन सा लेयर्स होता है? तो एक्सटर्नल लेयर्स होता है। यानी कि ये जो नॉस्ट्रिल होता है, जो हमारे दो होल होते हैं, नाक के बीच में जो दो होल होते हैं उन्हें हम नॉस्ट्रिल कहते हैं, और उन नॉस्ट्रिल को जो डिवाइड करते हैं उनको हम सेप्टम कहते हैं, और इसे कहते हैं एक्सटर्नल लेयर्स। इसे हम एक्सटर्नल लेयर्स कहते हैं, और यहाँ पर जो दो होल है इसे हम इंटरनल लेयर्स कहते हैं। ओके, तो नेजल नॉस्ट्रिल इंटर नेजल कैविटी कार्टिलेज, इसे हम कार्टिलेज भी कहते हैं। ओके, तो नेजल सेप्टम डिवाइडेड द नेजल कैविटी इनटू टू पैसेज। दो पैसेज में ये क्या होते हैं? तो डिवाइड होते हैं। तो एयर मूव फ्रॉम द नेजल। अब एयर मूव कहां से होता है? नेजल, यानी कि नेजल कैविटी, नेजल चेंबर या फिर नॉस्ट्रिल से अंदर की तरफ क्या होता है? तो मूव होता है। वीवर टू होल्स, इसके माध्यम से होता है, तो टू होल्स के माध्यम से होता है, जिसे हम कहते हैं इंटरनल लेयर्स। अब हम बात यहाँ की कर रहे हैं बच्चों, ये था हमारा एक्सटर्नल लेयर्स और ये हमारा इंटरनल लेयर्स। इनटू फेरिंग्स के होते हुए, ट्रेकिया से होते हुए लंग्स के पास क्या होता है? पहुंचता है। फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फ्रॉम फूड, और फेरिंग्स के रास्ते से, ये कॉमन पैसेज होता है, उस रास्ते से हम फूड को भी इंटर करते हैं, और ट्रेकिया के रास्ते से फूड भी जाता है, विंड भी जाता है, हवा भी जाती है। ओके, तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।